हाँ जी, तो तब्दीलियाँ कौन सी हैं? तब्दीलियाँ बेसिकली 3 हैं। सबसे पहली जो तब्दीली है वो है वकूफ़ी तब्दीली। वकूफ़ी तब्दीली को हम इंग्लिश में कहते हैं कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन जो है इट डील्स विद नॉलेज। नॉलेज क्या है कि जब भी आप किसी चीज़ के बारे में जानते हैं, किसी लफ्ज़ को सीखते हैं, किसी चीज़ के बारे में इल्म हासिल करते हैं, तो वो आपकी वकूफ़ी तब्दीली है, यानी कॉग्निटिव डोमेन आपकी उसमें इस्तेमाल होती है। अब वकूफ़ी तब्दीली से क्या मुराद है? आप अगर अपनी एजुकेशन सेक्टर में देखें, अपनी प्रीवियस लाइफ में देखें, तो क्या है कि जब आपका टीचर आपको ए फॉर एप्पल सिखाता है और एप्पल की एक बड़ी सी पिक्चर बच्चे को मेमोराइज कराई जाती है, तो वो एक्चुअली क्या है, उसके ब्रेन में उस चीज़ का नाम और उस चीज़ की शक्ल को ज़ब्त करना, कि आप अब याद रखें कि आपने अगर ए फॉर एप्पल देखा था तो एप्पल वर्ड क्या था और उसके आगे चीज़ क्या थी। क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो पिक्चर्स बनाता है, वो अल्फाज याद नहीं रखता। वो ब्रेन पिक्चर्स बनाता है, तो इसलिए छोटे बच्चों को बड़े साइज़ की पिक्चर्स दिखाई जाती हैं ताकि वो फोकस्ड रहें कि उन्होंने किस चीज़ को देखा है, किस चीज़ को सुना है, और उसी चीज़ को वो अपने दिमाग में, अपनी याददाश्त में, अपनी मेमोरी में स्टोर कर लें। तो वकूफ़ी तब्दीली एक्चुअली अल्फाज सीखने की तब्दीली है इंसान के मिजाज में, जिससे हम इल्म हासिल करते हैं और हम अपने हाफिज़े को रिकॉल कर सकते हैं, मतलब जो चीज़ें हमने सीखी हैं उनको रिमाइंड कर सकते हैं। दूसरी तब्दीली जो तालीम के ज़रिए हमारे मिजाज में और हम में पैदा होती है वो है तासुराती तब्दीली। तासुराती तब्दीली को अफेक्टिव डोमेन कहते हैं। अफेक्टिव डोमेन से क्या मुराद है कि कोई भी चीज़ आप पर क्या असर डालती है और उससे आपके मिजाज में, यानी कि आपको उससे खुशी मिलती है, गुस्सा आता है या खौफ महसूस होता है। बेसिकली हमारे 3 जज्बात है ना, जब हम अफेक्टिव डोमेन की बात करते हैं तो बेसिक जज्बों की बात करते हैं, और वो हमारे 3 हैं: खुशी, खौफ और गुस्सा। ठीक है, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है। खुशी में फिर बहुत सारे और एलिमेंट्स आ जाते हैं जिनसे आपको खुशी मिलेगी हर वो चीज़ से, उसमें मोहब्बत भी आ जाती है, उसमें किसी किसी ने आपको रिकग्नाइज किया, किसी ने आपको रिगार्ड किया, ये तमाम फीलिंग जो हैं अफेक्शनेट किस्म की फीलिंग्स, वो सारी की सारी आपको खुशी देती है। ठीक है, और दूसरी तरफ गुस्सा है और खौफ है, ये वो 3 जज्बे हैं जो पैदाइशी तौर पर बच्चे के अंदर मौजूद होते हैं। तालीम के ज़रिए क्या होता है, तालीम फ़र्द को इस काबिल बनाती है कि वो किस माहौल में किस सकता है। ठीक है, क्योंकि बहसीयत स्टूडेंट ये नहीं हो सकता कि आपको अगर टीचर को गुस्सा आया तो आप उसी तरह से रिएक्ट कर दें जैसे आप अपनी क्लास वालों के साथ रिएक्ट करते हैं या अपने किसी छोटे बहन भाई के साथ रिएक्ट करते हैं। तो इसको हम कहते हैं तासुराती तब्दीली, कि आपके मिजाज में वो पॉजिटिव चेंज लाया जाए जो कि आपके तालीम याफ्ता होने की गारंटी हो। दूसरी तरफ ये कि जैसे ही आप अगर किसी छोटे बच्चे की हम जैसे बात करें कि वो गर्म चीज़ को हाथ लगाता है, उसका हाथ जलता है, वो हाथ पीछे कर देता है। अब आइंदा क्या होगा कि वो देगची अगर चूल्हे पर नहीं भी पड़ी हुई ना, तो भी उसके जहन में ये बात बनेगी कि इसको मैंने हाथ लगाया था और मेरा हाथ जला था, तो मे भी ये देगची इस वक्त भी गर्म हो। तो ये भी तासुराती तब्दीली है कि आप पर किसी चीज़ का असर कैसा आया, आप उसको रिपीट नहीं करते। एंड ऑन द अदर हैंड, अगर आपने कोई काम किया और उस पर आपको बहुत सारी अप्रिसिएशन मिली पेरेंट्स की तरफ से, आपके टीचर्स की तरफ से, तो नेक्स्ट भी आप वो चीज़ परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। जैसे छोटे बच्चों को क्लास में स्टार दे दिया जाता है फेस पर, और वो सारा दिन मुंह नहीं धोते कि ये स्टार जो है ये इस चीज़ की अलामत है कि मैंने आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। ठीक, और मैं कल भी डबल स्टार लेकर आऊँगा ताकि मैं कल भी उतना ही अच्छा परफॉर्म करूँ। तीसरी तब्दीली जो हमारे मिजाज में, हमारी ज़िंदगी में तालीम के ज़रिए पैदा होती है, दैट इज़ साइकोमोटर। साइकोमोटर डोमेन यानी महारती तब्दीली। महारती तब्दीली से क्या मुराद है, आपने कंप्यूटर पढ़ना सीख लिया, आपने कंप्यूटर को के बारे में तस्वीरें देख ली कि कंप्यूटर में हार्ड ड्राइव क्या है, डिस्क क्या है, कीबोर्ड क्या है, मॉनिटर क्या है। अब क्या है, नाउ यू आर सिटिंग बिफोर अ कंप्यूटर, और अब आप उसको ऑपरेट करते हैं कि आपने कीबोर्ड पर कौन सी की प्रेस करनी है जिससे आपका मॉनिटर ऑन होगा, कौन सी की प्रेस करनी है जिससे आप किसी भी वर्ड की फाइल को ओपन कर सकते हैं, आप किस तरह से टाइपिंग कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी महारती तब्दीली कहलाती हैं। इसी तरह से महारती तब्दीली में एजुकेशन सेक्टर के साथ साथ आपकी जितनी को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं वो एक्चुअली महारती ही तब्दीलियाँ होती हैं कि आपका फिजिकल एजुकेशन का टीचर आपको क्लास में ग्राउंड की लेंथ विड्थ के बारे में बताता है। वो बताता है कि आपका जो है बैडमिंटन का कोर्ट कितना बड़ा है, टेबल टेनिस की टेबल की क्या लंबाई चौड़ाई है, और आपने कितनी फोर्स लगानी है ताकि आपकी पिंग पोंग की टेबल टेनिस की बॉल जो है वो सिर्फ अगली टेबल तक जाए। वही वाली बात कि आप फिर उसको सीखते हैं, वो आपके मिजाज का हिस्सा बनता है।
तो आप फिर बैडमिंटन खेलते हुए डिफरेंट स्ट्रोक लगाते हैं और टेबल टेनिस खेलते हुए डिफरेंट स्ट्रोक लगाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड महारती तब्दीली, और इसको हम साइंस की या हमारी जो इंग्लिश इस्तिलाह है उसमें साइकोमोटर डोमेन कहते हैं। और यही बेसिक 3 डोमेन्स हैं जिन पर आपका सारे का सारा निसाब बनाया जाता है, आपके बेसिक ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाते हैं। अगर हम ये भी पूछें कि मकासद के पीछे किन बेसिक तब्दीलियों को या किन डोमेन्स की बात की जाती है, अच्छा इसके लिए ये चीज़ आपकी किताब में लिखी नहीं हुई, लेकिन आगे किसी और चैप्टर में आपको यकीनन जानने को मिलेगी। ये थी ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। ब्लूम्स ने ये एक टेक्सोनॉमी बनाई थी जिसमें ये 3 डोमेन्स उसने फॉलो की थी। और अब हमारा जितना भी एग्जामिनेशन सिस्टम में हम कोई भी एग्ज़ाम्स में पेपर बनाते हैं या हम अपना निसाब यानी करिकुलम और आपकी किताबें तरतीब देते हैं, हम उसमें इन तीनों डोमेन्स को मद्देनज़र रखते हैं ताकि तुलबा की ओवरऑल बेहतरीन और मुतवाज़न नशोनुमा हो सके। आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन। सबसे पहली तब्दीली है वकूफ़ी तब्दीली, जो आपकी मालूमात में इजाफा करती है, आपके इल्म में इजाफा करती है। दूसरी तब्दीली है आपकी तासुराती तब्दीली, जो आपके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चेंज लेकर आती है और आप अच्छाइयों को अपनाने की कोशिश करते हैं। एंड द थर्ड वन इज़ महारती तब्दीली, जो कि आपको किसी हुनर या इक्तसाब को सीखने में मावन या मददगार साबित होती है। थैंक यू सो मच।